बड़ौत नगर के दिल्ली रोड स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय दिल्ली बस स्टैंड बड़ौत पर प्रेस वार्ता करते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के पदाधिकारी से आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री अजय राय का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश महासचिव एवं निवर्तमान जिला अध्यक्ष बागपत चौधरी रामकुमार सिंह व बड़ौत शहर अध्यक्ष रामहरि पनवार के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शहर कार्यालय पर एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा के आवास पर भी प्रेस वार्ता की गई। बड़ौत शहर कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ नेता डा संजीव शर्मा, महिला शहर अध्यक्ष गीता तोमर, देवेंद्र चौहान, विजेंद्र शर्मा, राजेंद्र चौहान, शोकेंद्र तोमर, परवेज रामबीर सिंह, डा राजीव सैन, डा सुभाष शर्मा, कृष्णहरी ओमीर दुहन, पुष्पिंदर राणा, निशांत चौधरी, रामरंग पनवार, रविंद्र तोमर, देवेंद्र शर्मा, अनुज कुमार, मीडिया प्रभारी कांग्रेस औकार दत्त आदि मौजूद रहे। बड़ौत एनसीआर क्षेत्र से तेज न्यूज इंडिया 24 चैनल पर हमारे संवाददाता अनिल शर्मा से सीधी वार्तालाप करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प क्या रिजल्ट रहा आपका? देखिए, निश्चित तौर से जो वहाँ पर हमारी कमियां रही हैं उससे हम सीखेंगे और उसको ठीक करेंगे। पर जो आज पूरे देश के अंदर ये चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर ये चोरी करा रहे हैं, ये चारों तरफ पूरी चोरी चल रही है और केवल चुनाव आयोग और ये सब मिलकर आप देख सकते हैं 65 लाख लोगों का वोट काटा गया। उसके बाद तमाम तरीके से मैं जिस होटल में टिका था उस होटल में अमित शाह टिके थे, पूरे कैमरे को ढककर अधिकारियों को बुलाकर और पूरी तरीके से वहां पर केवल वोट चोरी कराई गई। मैं बनारस से कल एयरपोर्ट से दिल्ली आया, गुजरात के ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, सभी गुजरात के ऑब्जर्वर्स को बुला के बिहार में ड्यूटी लगाई गई थी। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से इन लोगों ने वोट चोरी किया है और वहां पर पूरी तरीके से पैमाने से चुनाव जीते। सरकार ने ये कहा था जब आतंकी हमला कश्मीर में हुआ कि जब भी आतंकी हमला होगा उसे युद्ध माना जाएगा। अब दिल्ली में जो है आतंकी हमला हुआ है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, दिल्ली में आतंकी हमला कब हुआ है, डेट क्या थी? 11 तारीख को बिहार की पोलिंग थी, 10 तारीख को घटना घटी है। 2019 में पुलवामा हुआ, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए बम ब्लास्ट में। पता नहीं चला क्या उसमें हुआ, कहां से RDX आया, कौन आया, कैसे आया, कुछ पता नहीं चला। 40 जवान हमारे शहीद हुए। अभी देखिए फिर लगातार घटनाएं घट रही हैं। इन्होंने कहा कि नहीं मेरे यहाँ कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। लगातार उरी, पठानकोट, अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, दिल्ली में। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के 5-5 लोग उसमें शहीद हुए। मैं वहीं जा रहा हूँ, शामली में, मेरठ में, अमरोहा में, श्रावस्ती में, सब तरफ ये लोग हुए। अभी मुझे लगता है कि सरकार की न कोई मदद आई, न कोई संवेदना आई, न कोई सहयोग और कोई युद्ध की बात। आप देख सकते हैं पहलगाम के अंदर क्या हुआ था। हमारे नौजवान बच्चे वहां गए थे हनीमून मनाने गए थे, उनकी पत्नियों की मांग धुल के वहां से आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का? और केवल दिखावा और केवल ड्रामेबाजी चल रही है। अच्छा, ये सब बात ठीक है, लेकिन ये बताइए आप कांग्रेस की दुर्दशा के लिए इसके मूल में कारण क्या है? देखिए, चाहे चुनाव महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे बिहार का हो, वहाँ एकदम देखिए ऐसा है कि जो भी चीजें मैंने कहा पहले ही कहा था कि जो हमारी कमियां हैं उसको हम ठीक करेंगे और उसको निश्चित तौर से उसको हम आगे जो आने वाले समय है उसको पूरी तरीके से हम दुरुस्त करेंगे। पर जो चोरी हो रही है उस चोरी के बारे में मैंने बताया और हम अपने निश्चित तौर से जो कमियां उसको ठीक करेंगे। गन्ने का भाव भी 400 कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गन्ने का भाव तो जो हिसाब से किसानों को मिलना चाहिए कहाँ मिल रहा है। केवल इनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है किसानों को। जो गन्ने का न भुगतान अभी पूरी चीनी मिलों से हो पाया, न गन्नों का जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है। ये पूरी तरीके से केवल ये सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है और लोगों को केवल ये बेवकूफ़ बना रही है किसानों को। किसान की भूमि है ये, किसान पूरी तरीके से दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ता है। ये पूरी तरीके से केवल लोगों को भ्रमित किया जाए। अगर जी 27 में भी चुनाव होगा, आपने बिहार को लेकर कहा कैमरे लग दिए, इससे कौन रोकेगा कैमरे से? अब ये तो देखिए हम इसी पे तैयारी कर रहे हैं और लगातार हम लोग इस पे लड़ाई लड़ा जाएगा और जनमानस को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। जनता, क्योंकि जनता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है। जनता का अधिकार हक मजबूती से मिले, लोकतंत्र की रक्षा हो। आज लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। थाने में दलाली चल रही है, तहसील में दलाली चल रही है, ब्लॉक में दलाली चल रही है, बिजली विभाग में दलाली चल रही है। थाने अब न्याय नहीं देते, थाने अब दलालों के केंद्र बन गए। पूरी तरीके से वहाँ दलाली हो रही है और मुकदमे फर्जी लिखकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये निश्चित तौर से हम लोग उठ तो रहे हैं, लड़ तो रहे। कौन लड़ रहा है? कांग्रेस खड़ी लड़ रही है। अभी जो ब्लास्ट हुआ है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कौन गया? और
कौन उनके दुख में उनके आंसू पोंछने जा रहा बिहार है? में कांग्रेस इतनी जा बड़ी- रही है। अरे अध्यक्ष जी, बिहार में इतनी बड़ी जीत उन्हें मिली है, उसे कहीं जनता को कोई विकल्प नहीं दिखाई दिया। तभी तो देखिए, इतनी बड़ी जीत जनता को विकल्प इसलिए कि वो केवल और केवल इस तरीके से 65 लाख लोगों को आउट कटवा दिया। एक विधानसभा में 20,000 वोट काट दिए गए। क्या कांग्रेस की कमी नहीं मानते कि दिन के दिन भी अपना जो है वो निर्णय नहीं ले पाए? नहीं, निर्णय बिल्कुल हमें लिया। करना क्या है, वो आपस में लड़ रहे हैं वहाँ पे। हम बिल्कुल आपस में चीजें मजबूत, हमने कहा ना पहले ही कर दिया था कि हमारी कमियां थी, उसको हम दुरुस्त करेंगे और आगे उसको हम निर्णय लेंगे। अध्यक्ष जी, AIMM की बात करें, कह रहे थे हमने 6 मांगी थी लेकिन नहीं दी, और यूपी में 27 में दरी नहीं बिछा हुआ। इसे कैसे कर रहे हैं, कैसे देखिए, मैं बोल इतना रहे ही कहना चाहूँगा, हम अपनी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और ताकत के लिए काम कर रहे हैं। उनका क्या मांग था क्या नहीं था ये मैं नहीं जानता। मैं इतना ही कहूँगा, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ रहेगी और दमदारी के साथ हम 2027 का चुनाव जीतेंगे। थैंक यू। मौजूदा मुख्यमंत्री ये यार तुम्हारी टीम सोनभद्र में हादसा हुआ है। तो सोनभद्र का जो हादसा है वो बहुत दुखद घटना है। एक तरफ बिहार का जश्न मना रहे हैं ये, और वहाँ पर